गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को अवंती आने का आमंत्रण देने वाला शासक कौन था? तो महात्मा बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित करने वाले जो पहले शासक थे, पहला शासक नहीं, बस पूछा शासक कौन था, तो वो चंड प्रद्योत थे। ठीक है, जो उस समय अवंती के क्या थे? शासक थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के समकालीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद ने वत्स पर अधिकार कर लिया? ठीक है, तो अवंती उस समय जो वत्स का शासक रहता है, उदयन रहता है, उसको पराजित करके अवंती के शासक चंड प्रद्योत ने वत्स पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, लेकिन इसके समय में वत्स को लौटा दिया जाता है और उदयन से चंड प्रद्योत अपनी पुत्री वासवदत्ता का क्या करता है? विवाह कर देता है। लेकिन उसके बाद जब उसका लड़का चंड प्रद्योत का लड़का शासक बनता है, तो उसके समय में जो है वत्स पर अवंती का अधिकार हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मिस्टेक हो गया है इसको थोड़ा सा वो करने पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको अवंती राजा चंड प्रद्योत ने पराजित किया था? तो वही बात आ गई, उदयन को पराजित किया था और अपनी पुत्री वासवदत्ता का विवाह किया। आप लोग देखेंगे कि उदयन और वासवदत्ता से संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं जो आपके हर्ष हर्ष के नाटकों में भी देखने को मिलती है, और भास ने जो स्वप्न वासवदत्ता लिखा है उसमें भी जो है हम लोगों को उदयन और वासवदत्ता की कहानी के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में से किसने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो मदन लाल ढीगरा जो उस समय इंडिया हाउस के सदस्य थे, इनके द्वारा कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 1909। ठीक है, जिसका जिसका की जिसकी कांग्रेस ने क्या की थी? निंदा की थी। ठीक है, और ये जो है इंडिया हाउस के सदस्य थे। ठीक है, जो ब्रिटेन में थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र कौन सा महाजनपद कहा जाता है? ठीक है, तो उसको हम लोग कोसल कहते हैं, जिसकी उस समय राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो प्रसेनजित ने अजात शत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, और आप लोग देखेंगे कि अजात शत्रु काशी को जीतना चाहता था, लेकिन प्रसेनजित के द्वारा एक बार उसको पराजित कर दिया जाता है। हालांकि बाद में उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है उसकी पुत्री के साथ, और वो अपनी पुत्री की शादी कर देता है अजात शत्रु से, और काशी उसको दहेज में दे देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने जनपदों के नाम मिलते हैं? तो 40 जनपदों के नाम मिलते हैं। महाभारत में 250 जनपदों के नाम मिलते हैं, और आगंतुर निकाय और भगवती सूत्र में आपको 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, जिसमें 10 गंगा घाटी में थे और 6 गंगा घाटी से बाहर थे। ठीक है, इसके अलावा एक बाद के ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें कंबोज और गांधार का जो नाम है वो थोड़ा अलग मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिल्क पेपर या रेशमी पेपर षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? तो ये आपके 1914 में, सॉरी, हाँ, 1914 में हुआ था। और ये 1914 में हुआ था। अभी जान लेते हैं सिल्क पेपर या रेशमी पेपर षड्यंत्र प्रकरण था क्या। तो ये जो भारत, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में कुछ देशों में निवास करने वाले मुस्लिम थे, उनके द्वारा भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का एक प्रयास था, और ये प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शासक ने काशी का विलय मगध में किया? तो काशी का जो विलय है मगध में, वो अजात शत्रु के समय में हुआ। अंग को बिंबिसार ने मिलाया। ठीक है, वस्त और अवंती को काला शोक ने मिलाया। ठीक, सॉरी, शिशुनाग ने मिलाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति नामक बंगाल के प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन थोड़ा सा वो टाइप करने में वो गड़बड़ हो गया है
किसने की थी? ठीक है? तो इसमें 2 ऑप्शन है, ज्ञानेंद्र नाथ बसु और प्रमोद मित्रा, ठीक है? ये दोनों करेक्ट है, तो इसमें थोड़ा ऑप्शन ऊपर-नीचे हो गया है, ठीक है? निम्न में से किसने अप्रैल 1908 ईस्वी में कनाडा से फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया था? तो कनाडा से फ्री हिंदुस्तान का जो प्रकाशन है, वो तारकनाथ दास ने किया, ठीक है? कनाडा के वैंकूवर से 1908 में, ठीक है? इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में रामनाथ पुरी दिख रहे हैं, इन्हें सर्कुलर आज़ादी नामक पत्रिका प्रकाशित करी थी, ठीक है? सोहन सिंह भाखड़ा हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक थे 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, जो बाद में चल के गदर पार्टी के नाम से जाना गया, और इसने गदर आंदोलन चलाया और गदर नामक पत्रिका भी निकाली, और उस गदर पत्रिका के जो संपादक थे वो रामचंद्र पेशावरी थे, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्न में से हावड़ा षड्यंत्र केस में मुकदमा कब चला था? ठीक है? तो हावड़ा षड्यंत्र केस में मुकदमा चला था 1910 में, और ये मैटर ये था कि बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा जाटों की 10वीं रेजिमेंट को कन्विंस कर लिया गया था कि आप हमारे साथ अंग्रेजों के खिलाफ क्या करिए, विद्रोह करिए, लेकिन अंग्रेजों को इसका पता चल जाता है और गिरफ्तार करके इन लोगों के खिलाफ क्या चलाया जाता है, एक मुकदमा चलाया जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था ने की थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित इंडियन इंडिया होम रूल सोसाइटी के द्वारा की गई थी, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको एक तक्षक नामक नाग से, ये बहुत आज थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे प्रश्न एकदम सीधा है कि किसको एक तक्षक नामक नाग ने डस लिया था, ठीक है? तो आप लोगों ने बहुत सारा स्टोरी सुना होगा कि परीक्षित नामक एक जो पांडवों का वंशज था, उसको नाग ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जन्मेजय के द्वारा एक नाग यज्ञ किया जाता है, और सारे नागों को क्या किया जाता है, मतलब पूरी धरती को सर्प विहीन कर दिया जाता है उस यज्ञ के द्वारा, उसको सर्प यज्ञ या नाग यज्ञ बोलते हैं, ठीक है? तो परीक्षित को नाग ने डस लिया था, ठीक। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद कौन सी नदी घाटी में स्थित है? तो 16 महाजनपदों में से 10 जो है गंगा नदी घाटी में स्थित थे, और 6 उससे बाहर थे। जैसे दक्षिण में एकमात्र था अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन, ठीक है? अगला प्रश्न है, कुशाग्रपुर राजधानी थी, तो आप लोग देखेंगे कि कहा जाता है कि मगध में पहले राजवंश या किसी वंश की स्थापना हुई तो वो जरासंध वंश था, और उसने कुशाग्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। कुशाग्रपुर को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे गिरिब्रज, ठीक है? जो फेमस नाम वही है। तो मगध की राजधानी थी, ठीक है? अगला प्रश्न इस पे बात कर लेते थोड़ा सा। इसके अलावा जो अवंती है, अवंती की 2 राजधानी थी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी की मायासमती थी। वत्स का कौशाम्बी था, ठीक है? कौशल का श्रावस्ती था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो मदन लाल धिंगरा थे, ठीक है? और एक आपको जो जोरावर सिंह बारहट दिख रहे हैं, आप देखेंगे कभी-कभी जो 1912 में दिल्ली बम कांड हुआ था, उसमें कभी-कभी जोरावर सिंह बारहट को करेक्ट ऑप्शन मान लेता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि षड्यंत्रकारी जो थे वो रासबिहारी बोस थे, इन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन जो बम फेंकने का काम किया था वो जोरावर सिंह बारहट और इनके साथ एक और मित्र थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि अगर रासबिहारी बोस और जोरावर सिंह बारहट दोनों पूछा है, और पूछा है किसने बम फेंका था, तो वहाँ पे जोरावर सिंह बारहट होगा, ठीक है? हालाँकि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? मदनलाल ढींगरा। अगला प्रश्न है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो अश्वनी कुमार दत्त ने की थी, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशनों को 3 दिनों का क्या कहा था? तमाशा कहा था, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था? तो संध्या नामक पत्रिका में सबसे पहले ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा इनको गुरुदेव कहकर संबोधित किया गया था, ठीक है? अगला प्रश्न है, स्वदेश सेवक होम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो स्वदेश सेवक होम की स्थापना जीडी कुमार ने वैंकूवर में की थी, ठीक है, कनाडा में, और इसके द्वारा 1910 में एक पत्रिका निकाली गई जो स्वदेश सेवक नाम से प्रकाशित होती थी, ठीक है? इसके अलावा बाकी जो भी ऑप्शन में मैंने सबके बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है?
अगला प्रश्न है, कौशल राजा प्रसेनजीत कपिलवस्तु के किस संप्रदाय के साथ व्यवहारिक हो गया है, वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था? तो वो शाक्य कुल के साथ स्थापित करना चाहते थे और शाक्यों ने क्या किया, इनके साथ मजाक किया और अपनी एक दासी का विवाह इनके साथ कर दिया और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने कहा जाता है कि प्रसेनजीत को अपदस्थ करके शाक्यों से बदला लिया और भारी नरसंहार किया वहां पे, ठीक है, कि आपने हमारे कुल को क्या है नीचा दिखाने का प्रयास किया। तो ये शाक्यों का होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की अदालत में पैरवी में बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास के द्वारा इनका बचाव किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी द्वितीय नगरीकरण की विशेषता है? तो द्वितीय नगरीकरण की जो विशेषता है, उत्तरी काली चमकीले मृदभांड, ठीक है। हालांकि पंचमार्क सिक्के भी चले द्वितीय नगरीकरण के समय में, लोहे का प्रयोग तीव्र भी हो गया, ठीक है, लेकिन उत्तरी काले चमकीले जो मृदभांड है वो द्वितीय नगरीकरण की विशेषता है, मतलब विशिष्टता है। जैसे लोहे का प्रयोग तो कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल में ही प्रारंभ हो गया है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी विशेषता जो उसी काल में प्रारंभ हुई हो वो उस चीज को डिसाइड करती है, तो यहाँ पे उत्तरी काले चमकीले मृदभांड है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का संघ था? तो आप लोग देखेंगे दो गणतंत्र हैं, वज्जी और मल्ल, तो वज्जी 8 का था और मल्ल 2 का था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की दो राजधानी है? तो अवंती की दो, मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया, अवंती का उज्जैनी भी है, ठीक है, उत्तरी अवंती का उज्जैनी और दक्षिणी का माहिष्मति, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामनाथपुरी ने कहां से सर्कुलर ए आजादी का प्रकाशन किया था? तो सैन फ्रांसिस्को से किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। इसी के द्वारा इंडिया हाउस भी जो है लंदन में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, सावित्री अंग्रेजी की सबसे लंबी काव्यात्मक कविता पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक हैं अरविंद घोष हैं, इन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड्स में लिखी है, ठीक है। और आप लोग देखेंगे कि ये पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की भी स्थापना करते हैं, बाद में उग्रवाद से अध्यात्मवाद की तरफ चले जाते हैं। आप पहले देखेंगे कि ये बम वम बनाते हैं, फिर बाद में जब इनको बचा लिया जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस से, तो उसके बाद इनका मोह भंग हो जाता है राजनीति से और ये कहाँ चले जाते हैं, पांडिचेरी चले जाते हैं और वहां पर ये अपना एक आश्रम स्थापित करते हैं जिसको अरविंदो आश्रम कहते हैं और राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग व मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है और यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा गया है, मतलब बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, कुछ ऐसा बताया गया है, ठीक है। काशी का भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है सबसे पहले। अगला प्रश्न है, अंजुमन मोहिब्बान वतन नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो एक गुप्त संस्था थी जिसकी जो स्थापना है सरदार अजीत सिंह के द्वारा की गई और इन्होंने 1906-7 में ही एक पत्रिका भी निकाली जिसको भारत माता के नाम से जानते हैं और 1907 में इनको देश सॉरी पंजाब से बाहर निकाल दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था, इनको भी लाला लाजपत राय को भी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वप्न वासव दत्ता नाटक के लेखक कौन थे? तो भांस थे, जिसमें उदयन और वासव दत्ता की स्टोरी मिलती है। उदयन वत्स का शासक है और जो वासव दत्ता है चंड प्रद्योत जो कि अवंती के शासक हैं उनकी पुत्री है, ठीक है। और आप लोग देखेंगे कि बुद्धकालीन जो 4 सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है या महाजनपद है उसमें सबसे शक्तिशाली कौन है? अवंती है, ठीक है, जहाँ का शासक चंड प्रद्योत है, बाद में चल के मगध बनता है। तो आज हम लोगों ने 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखा, क्योंकि आज के क्वेश्चंस पे मिसप्रिंट बहुत थे, तो मुझे भी थोड़ा बताने में दिक्कत हुई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब मैं उसको करेक्ट करता हूँ तो उस चीज़ को सुनते होंगे, नहीं कि भगा-भगा के बस केवल क्या टिक हो रहा है उसको देखेंगे, तो फिर उससे आपको विशेष कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।